छोड़ूंगा नहीं उसे। सबूत लेकर आना अरमान, वरना मत आना। सांसें जो लेता दिल तुम ही वजह हो, हर बार सजदे में तुम ही दुआ हो, मेरी आदतें। डैड क्या हो गया है आपको? नहीं कर सकता ये शादी। ये शादी तुम वैसे भी राह से नहीं कर रहे हो, बल्कि उस दौलत से कर रहे हो जो तारा की वजह से मुझे ना मिल सकी। अब जज्बात में कोई गलत फैसला ना करना बस। डैड आप प्लीज समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस वक्त राह की पोजीशन बहुत वीक है। जो उसने किया आपको लगता है उसके हिस्से में कुछ आएगा? हाँ, मैं इसलिए तो नहीं आया था कि मैं खाली आ जाऊं यहाँ से। देखो जरियान, ये शादी करके तुम एहसान करोगे उस पे और मैं तारा पे। हमारा ये अमल हमेशा के लिए गुलाम बना सकता है हमको हमारा। For God's sake, डैड आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? इस वक्त बतूल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और ये परफेक्ट मौका है हमारे लिए। विन विन सिचुएशन है। और आप भी तो चाहते थे कि इस खानदान से कोई लड़की आए, तो बतूल बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमें फायदा होगा इससे। फिलहाल तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। क्या मतलब बाद में छोड़ देना उसे? और बाद में मुझे कैसे मिल जाएगी बतूल? आपको ऐसा लगता है? डैड आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, ये सारा कुछ जो हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है। सारी जायदाद सब कुछ बतूल के हिस्से में आएगा अगर बतूल मेरी बीवी होगी तो। मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। वसीम भाई, मैं ये कह रही हूं कि आप और कुछ नहीं तो अदील का और पापा का ही मान रख लें। सरियुन ठीक ही तो कहता है। बतूल भी तो आपकी बेटियों जैसी ही है ना? नवासी ना सही तो पोती सही। हम बतूल से भी बात कर सकते हैं। इतने सारे लोग आ गए हैं, इस तरह से आपकी इज्जत भी रह जाएगी और हम लोगों की भी। आप प्लीज जरा सोचिए तो सही इस पे। बतूल से बात कर सकता है? क्या कह रही हो? हाँ नो, राहा नहीं आई, तो नहीं कहाँ चले गए। मैं वसीम भाई से कह रही थी कि देखिए, पापा की यही ख्वाहिश थी, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी बतूल है। चाचू लोग आ चुके हैं और काजी भी है। आप एक दफा प्लीज बतूल से बात कर लीजिए। मैं स्टेज पे इंतजार कर रहा हूँ। अदील, मैं ये सब कुछ ताया जान की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि इस घर की लड़की से जरिए उनकी शादी हो। अब देख लो, मेरे बेटे को भी कोई एतराज नहीं है, मान गया है वो। बस अब तुम इनकार मत करना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ मत सोचो,
सिर्फ ये देखो कि हम लोगों की इज्जत बच जाएगी। पापा की भी यही ख्वाहिश थी, लोग भी आ गए हैं। बारात लिए बगैर अगर ये लोग जाते हैं तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोनों हमारी बेटियां हैं, एक ना सही तो दूसरी सही। खुद बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो। तो बस चलो फिर बात करते हैं बतूल से। आ जाओ, ठीक है। लेट्स गो। तुम भी तो ऐसे ही गई थी ना तारा? बस कर दो आसिया, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। कुछ लिहाज कर लें आसिया बेगम, क्या ये वक्त इन बातों का है? मुझे तो डर है माँ की कहानी कहीं बेटी ना दोहरा दे। और मुझे लगता है कि आपसे खैर की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। पहले तुम और फिर तुम्हारी इस बेटी ने ज़रियून जैसे हीरे लड़के को भी धोखा दे दिया। और गई भी किसके साथ भाग के? जिसने इस घर का नमक खाया और किया क्या? नमक हरामी। बस, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाएं। अच्छा, तो फिर करो ना अपने बेटे को कॉल, उसको बोलो यहाँ आए और आके साबित करें। क्यों, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? डैड चले। नहीं जरियन, रुक। वसीम, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी, रुक जाए। आप खुद ही तो लौटा रही खाली हाथ। पहले तुमने और अब तुम्हारी बेटी ने। ये सब अच्छा नहीं किया। वसीम भाई, आप और कुछ नहीं तो अदील की इज्जत का ईमान रख लें। देखें, ज़रियून हमारे घर की दहलीज पे दूल्हा बन के आया है, हम इसे मायूस होके नहीं जाने देंगे। वसीम रुक जाए, जरियन।